नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि क्या मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने की एज अब 21 ईयर हो गई है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, इसके बारे में मैंने एक पॉडकास्ट भी डाला था, लेकिन इस वीडियो में मैं और क्लियरिटी के साथ बताऊंगा कि पूरी स्टोरी क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शादी करना है, घर वाले हो सकता है बाद में शादी करा ही देंगे, तो हम लोग अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में कर लेते हैं। या बहुत ऐसे भी कपल होते हैं जो रिचुअल को कहीं भी जाके परफॉर्म कर लेते हैं कि चलो मंदिर में जाते हैं और वहां पे रिचुअल परफॉर्म करा लेते हैं, और उसके बाद से जब मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं आपको बिहार के गणेश का एक एग्जाम्पल बताऊं कि गणेश जो है मेरे एक क्लाइंट है और इन्होंने बिहार में एक टेम्पल में जाकर के शादी कर लिया। जब इन्होंने शादी कर लिया तो उस वक्त शादी के वक्त जो इनकी एज थी, इनके पार्टनर की एज 18 वर्ष कंप्लीट थी, 2-3 महीना ज्यादा था, और इनकी खुद की जो एज थी वो 21 साल 2 महीने थी। इन लोगों ने शादी तो कर लिया टेम्पल में, पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जाकर के शादी किया था, और उसके फोटोग्राफ्स वगैरह इन्होंने रख लिए। उसके बाद से ये लोग गए मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जब मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए तो इनको पता चला कि इनकी शादी रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती। कारण ये बता दिया कि आपकी शादी तब रजिस्टर्ड होगी जब लड़की की एज 21 वर्ष हो जाएगी। और ये 3 साल वेट कैसे करते, घर से भाग करके शादी कर रहे थे, साथ में रह रहे थे। उसके बाद इनको पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, और जेल से तकरीबन 3 या 4 महीने के बाद गणेश को बेल मिली थी। उसके बाद इन्होंने लीड इंडिया से संपर्क किया था। अभी हम इनकी आइडेंटिटी को उजागर नहीं कर सकते, और तब इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस पर पूरी वीडियो बनाएं और बना करके बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होता है कि जब कभी भी आपको कोर्ट मैरिज करना होता है तो कोर्ट मैरिज में 2 प्रोसेस फॉलो किया जाता है। पहला कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लो और उसमें कोई रिचुअल ना परफॉर्म करो, 30 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर डिटेल में जानना हो इस विषय को तो आप इसी चैनल पे अनेक वीडियोस हैं, उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैरिज कर लिया, रिचुअल परफॉर्म कर लिया कहीं से भी, खासतौर से बिहार की मैं बात कर रहा हूं, और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर आप जाओगे तो आप दोनों की एज 21 वर्ष होना चाहिए। अब मैं आपको स्पेशल मैरिज एक्ट का बेयर एक्ट दिखा रहा हूं। ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट का जो सेक्शन 15D है, आप उसको पढ़िए। मैरिज सेलिब्रेटेड इन अदर फॉर्म्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने मैरिज किसी और फॉर्म में कर लिया स्पेशल मैरिज एक्ट को छोड़ के, और आपको रजिस्टर्ड कराना है स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो दोनों की एज 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने हिंदू रिचुअल से शादी कर लिया है, निकाह कर लिया है, या क्रिश्चियन मैरिज से शादी कर लिया, अब अगर आपको मैरिज रजिस्टर्ड कराना है, खास तौर से बिहार में, क्योंकि बिहार में स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादियों को अभी भी रजिस्टर्ड किया जाता है। अगर आप बिहार में स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी को रजिस्टर्ड कराने जाएंगे तो एज आप दोनों की 21 वर्ष होना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर मान लीजिए कि मैं बिहार के अलावा कहीं और जाकर के शादी कर लूं, जैसे मान लीजिए कि मैं रहने वाला तो बिहार का हूं, मैं जाकर के यूपी में शादी कर लूं या दिल्ली में शादी कर लूं और केवल रिचुअल परफॉर्म करा लूं, तो क्या मेरी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी? तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप बिहार के अलावा कहीं भी जाकर के शादी कर ले, रिचुअल परफॉर्म करा लें, अगर आप बिहार में जाकर के मैरिज रजिस्टर्ड कराएंगे तो दोनों की एज 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम वही एलिजिबिलिटी ऑफ मैरिज की बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 में अगर हम जाएंगे, उसको भी मैं आपको बेयर एक्ट में दिखा रहा हूं, तो एलिजिबिलिटी ऑफ मैरिज होता है। इसमें जो एज बताया गया है, एज लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष बताई गई है। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करोगे, जिसमें पहले अप्लाई करोगे, 30 दिन के बाद दोबारा जाओगे, इस बीच में घर पे नोटिस भेजने या वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, तो अगर आप करते हो तो 18-21 होना चाहिए। लेकिन अगर आपने मैरिज किसी और फॉर्म में कर लिया, यानी रिचुअल्स परफॉर्म कर लिया और फिर आपको रजिस्टर्ड कराना है, तो दोनों की एज 21 वर्ष होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।